4 दिन की कोडिंग प्रोजेक्ट को मैं 4 घंटे में खत्म कर सकता हूँ एंड तुम भी ये कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कर्सर। बहुत सारे डेवलपर्स जहाँ खुद अब कोड लिखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ तुम पूरे-पूरे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो यूजिंग द हेल्प ऑफ कर्सर। एंड आज की एआई बेस्ड वर्ल्ड में जहाँ पे सारे एम्प्लॉयर्स को बहुत तेज़ी से वर्क चाहिए एंड बहुत क्वालिटी वर्क चाहिए, तो इस तरीके से अगर तुम एक नए डेवलपर हो, चाहे एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, तुम कर्सर को यूज़ कर सकते हो एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड इसका यूज़ करके तुम अपने वर्क स्पेस में बहुत ज़्यादा आउटलायर कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि कर्सर को किस तरीके से यूज किया जाता है फ्रॉम अ बिगनर टू एडवांस्ड वर्कफ्लो। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम एक ऐसे डेवलपर बनो जो कि बहुत तेजी से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को कर पाए, तो तुम्हें कर्सर जरूर यूज करना आना चाहिए। एंड कर्सर यूज करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंस्टॉल किया एंड प्रॉम्प्ट दिया। इसमें बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, जैसे कि कुछ कमांड्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ एमसीपीज यूज करना होते हैं हमें, एंड कुछ बहुत सारी ऐसी वर्कफ्लो टेक्निक्स हैं जो कि अगर तुम कंबाइन करके यूज करो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10-20 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स तक बढ़ सकती है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी अ डेवलपर जो कि अभी से 10x ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखना एंड इस वर्कफ्लो टेक्निक्स को एंड टिप्स टेक्निक्स को जरूर अप्लाई करना। एंड इन द एंड मैं एक ऐसी ट्रिक भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जो तुम्हें एक फुल स्टैक डेवलपर बना सकती है फ्रॉम फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। कर्सर एक वीएस कोड बेस्ड आईडीई है जिसमें बहुत सारी एआई कोडिंग कैपेबिलिटीज हैं एंड ये बहुत अच्छी तरीके से कॉन्टेक्स्ट मेमोरी मैनेज करता है। सो ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स में से एक है। एंड हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको बिगनर टू एडवांस वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं। एंड चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं विद इट्स इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आपको आना है कर्सर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है cursor.com। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे भी आपको डाउनलोड का एक बटन मिलेगा। अगर आप विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ का बटन मिलेगा एंड अगर आप मैक में हैं तो आपको यहाँ पे मैक का बटन मिलेगा। सो आपको इसको सिंपली डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको कर्सर की विंडो ओपन करनी है। तो जब आप कर्सर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लोगे आपको कुछ ऐसी विंडो शो होगी। आई एम ऑन द प्रो प्लान, सो आपको यहाँ पे फ्री दिख सकता है। बाकी इसके बाद आपको एक फ़ोल्डर ओपन करना होगा, तो इसके लिए हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपनी किसी भी डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना चाहूँगा, जैसे कि ट्रायल कर्सर, एंड हम इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके इसी फ़ोल्डर को ओपन करेंगे एंड इसी फ़ोल्डर में अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। ओके, सो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो ये सिमिलरली पूरा वीएस कोड की जैसे चलिए सिंपली यहाँ पे हम एक फाइल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल index.html। एंड यहाँ पे सिंक करने की परमिशन मांग रहा है, सो आई एम यूजिंग सिंपल एक्सटेंशन, सो वो सिंक हो रहा है। बट आपको अभी उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस। एंड इसके बाद हम और भी फाइल्स यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि style.css। एंड इसके बाद में पाई फाइल्स या जिस तरीके से भी फाइल या आप यहाँ पे बना सकते हैं एंड यहाँ पे जस्ट आप नॉर्मल कोड कर सकते हैं। अगर आपको एआई कोडिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं भी यूज़ करनी है, तो कर्सर का एक और फीचर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो कि है ये इनलाइन ये जो आपको कोड सजेशंस करता है। सो आपका बहुत सारा कोड ये जस्ट प्रेडिक्ट कर सकता है एंड लिख सकता है। सो ये कोडिंग सजेशंस में भी काफ़ी अच्छा है। बाकी इसके बाद हम कुछ बेसिक इंटरफ़ेस को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं एंड क्या इसके शॉर्टकट्स हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। बट इसके लिए हम ये वाली फ़ोल्डर यूज़ नहीं करेंगे। आई विल यूज़ सम अदर फ़ोल्डर जिसमें कि काफ़ी सारी फाइल्स होंगी। सो आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर इन दैट। ओके, सो मैंने अभी ये फ़ोल्डर ओपन करा एंड इसमें बहुत सारी टेक्नीक्स भी हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बहुत सारी टेक्नीक्स को समझेंगे। ये सारी टेक्नीक्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सो वी विल सी दैट वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में अगर आप यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस में आओगे एंड अगर यहाँ पे आप कर्सर सेटिंग्स में आओगे तो आपको कर्सर की जितनी भी जनरल सेटिंग्स हैं, मॉडल हैं, रूल्स हैं, एमसीपीज़ हैं, क्या-क्या मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आपको यहाँ पे सब कुछ ये देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। अगर आपको टर्मिनल ओपन करना है तो यहाँ से आप न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो। एंड
सिंपली आप यहाँ पे किस तरीके से फाइल्स को मैनेज करते हो, यहाँ से आपकी फाइल्स मैनेज हो जाएँगी, आपका फाइंड एंड रिप्लेस है, सर्च है एंड इसके बाद में बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एक्स को क्लिक करके भी एंड यहाँ से मैंने ये सारी इंस्टॉल कर रखी हैं ये सारी एक्सटेंशंस, सो हम इसमें नहीं जाएँगे। अभी आपको जो ज़रूरत होगी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसके बाद में हम देखेंगे व्यू में अगर आपको कर्सर का जो मेन फीचर यूज़ करना है दैट इज़ कर्सर चैट एंड कर्सर एजेंट मोड। तो उसके लिए आपको 2 तरीके से आप उसे ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आप अपीयरेंस में जा सकते हो एंड यहाँ से सेकेंडरी साइड बार को आप ओपन कर सकते हो। सेकेंडरी साइड बार में आपको यहाँ पे न्यू चैट ओपन हो जाएगी। बट इससे भी एक फ़ास्ट तरीका है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी अगर आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको सारे कमांड्स मिल जाते हैं जो भी आपकी एक्सटेंशंस या फिर कर्सर के खुद के कमांड्स हैं एंड यहाँ पे आपको लिखना है ओपन चैट एंड यहाँ पे प्रेस कर देना। सो यहाँ से चैट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से आप न्यू चैट इससे कर सकते हो। सो इसमें 2 फीचर्स हैं बेसिकली जो कि है एजेंटिक मोड एंड आस्क। सो इज इसको हम थोड़ा देर बाद एक्सप्लोर करेंगे कि क्या-क्या ये चीज़ें हैं। उससे पहले हम कुछ और शॉर्टकट्स देख लेते हैं कि क्या-क्या शॉर्टकट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम बंद करेंगे एंड एक और शॉर्टकट है जो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ बट ये और भी अच्छे से हमें शो होगा अगर हम कोई ऐसी फ़ाइल यूज़ करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये मेरी डॉट एमडी फ़ाइल है जिसमें कर्सर की सारी जो टेक्निक्स हैं ऑलमोस्ट लिस्ट है। सो कंट्रोल शिफ्ट ओ अगर हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें दिया हुआ है। हम किसी भी स्पेसिफिक सकते हैं जो कि इसमें लिस्टेड है एंड यहाँ से आप ये किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद में हमारा कंट्रोल प्लस जी भी है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो 23 या 234 लाइन पे जाना है, सो यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी भी आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ओ को यूज़ कर सकते हो आप कोई भी अगर आपको एक्सटर्नल फाइल इसमें ओपन करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई और फाइल लेके आता हूँ जैसे कि index.html मुझे अगर फाइल लेके आनी है, तो यहाँ से मैं सिंपली ये फाइल यहाँ से ओपन कर सकता हूँ एंड अगर मुझे कोई और वर्कस्पेस में जाना है, तो मैं सिंपली यहाँ ओपन करके किसी भी फ़ोल्डर में जा सकता हूँ। ओके, सो ये बेसिक नेविगेशन है कि हम लोग किस तरीके से चीज़ें यूज़ करते हैं एंड एक और चीज़ है कर्सर का नोटपैड जो कि यहाँ पे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्ट है या फिर कोई भी वर्क फ्लो है, उसको रखने में भी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले जो कोर फीचर्स है उसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। इसके लिए हम सिंपली कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल शिफ्ट एल भी प्रेस कर सकते हो आप एंड इसको ओपन करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल आई को भी अगर प्रेस करोगे तो ये एजेंटिक मोड चालू हो जाएगा। बट एजेंटिक मोड से पहले हम आस्क देखेंगे। सो आस्क में अभी मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ जेमिनी 2.5 प्रो, बट अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड सबसे बेस्ट आउटपुट चाहिए तो आप क्लॉड के मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। क्लॉड 4 सोनेट है एंड क्लॉड 4 ओपस है एंड क्लॉड 3.5 सोनेट है अभी। ओके, सो अभी हम क्लॉड 3.5 सोनेट यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ़ास्ट है, क्लॉड 4 थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेगा। सो अभी-अभी क्लॉड 4 लॉन्च हुआ है, बट हम क्लॉड 3.5 सोनेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड 7 सोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो आस्क एक सिंपली एलएलएम की तरह है कि आप इससे कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो, बट इसके अंदर एक ये है कि आप जिस भी फ़ोल्डर में से ओपन करोगे, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट इसके पास रहेगा। मतलब ये पूरे उस फ़ोल्डर को या फिर उस पूरी रिपॉज़िटरी को, उस पूरे कोड को समझता होगा एंड आप इससे उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन्स आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इसकी पूरी समरी जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि ये किस तरीके से काम करता है, इसकी मेन फाइल्स कौन-सी हैं एंड इसमें पूरे प्रोजेक्ट में है क्या? हम इसको फीचर में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर हमें इसमें ऐड करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो सकती है? अगर कुछ हमें बग फिक्स करना है तो भी हम इससे पूछ सकते हैं। सो ये जो आस्क फीचर है इट इज़ वेरी पावरफुल क्योंकि अगर सिंपल एलएलएम को आप दोगे ये प्रॉम्प्ट तो वो आपको बिना कोड की कॉन्टेक्स्ट के आपको दे देगा, आपको जो भी सॉल्यूशन होगा, बट उसमें आपका कोड का कॉन्टेक्स्ट नहीं हो पाएगा और आप सिंपल एक छोटी-सी फाइल या तो सेंड कर सकते हो, बट जो पूरा कोड बेस है एज़ अ होल आप उसको सेंड नहीं कर सकते। के बेस के लिए अगर आपको कुछ भी पूछना है सो यू कैन डू दैट। सो अभी हम पूछेंगे इससे फॉर एग्ज़ाम्पल कि टेल मी एवरीथिंग ओह सॉरी टेल मी एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन द
Karan, that and what type of files do we have? ओके, सो हमने पूछा है कि टेल मी एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द करंट रेपो एंड हमारी फाइल्स किस टाइप की हमारे पास फाइल्स हैं। तो अभी हमें ये सारा कोड बेस को सिंक करके सारा आंसर देगा। एंड अगर ये आपको आंसर नहीं दे पाता है तो आपको एक चीज करनी है इसमें, जो आई एम टेलिंग यू। आपको सिंपली एक कोड बेस को अपने सिंक कराना है, क्योंकि कभी कभी तो सिंक क्या करना है कि कर्सर आपके कोड बेस को समझने के लिए, आपकी जो फाइल्स है उसको समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम लेता है। तो कभी-कभी होता है ऐसा कि ये सारा आपकी जो फाइल्स है उसको नहीं समझ पाता है। सो आपको जस्ट प्रेफ़रेंसेस में आना है, कर्सर सेटिंग्स को ओपन करना है एंड यहाँ पे आके आपको इंडेक्सिंग पे आके रीसिंक कर लेना है अपना इंडेक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ये आपका सिंक्ड होगा, बट अगर आपको सही आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आपको बस इसलिए इसको डिलीट करके रीसिंक कर लेना है एंड ये सारे फ़ोल्डर्स को आपके सिंक कर लेगा। एंड मेक श्योर कि ये जो इंडेक्स न्यू फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट है ये इनेबल्ड हो आपका, ताकि कोई भी न्यू फ़ोल्डर आप ओपन करें तो कर्सर को उसके बारे में पता हो। ओके। सो इसमें इसने बता दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड स्क्रिप्ट्स कर्सर की डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास में। मेमोरी बैंक है, मेमोरी बैंक क्या होता है, किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, आई विल टेल यू। कर्सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं एंड कर्सर की कुछ स्पेसिफिक फाइल्स हैं, कुछ रूट फाइल्स हैं, कुछ अदर डायरेक्टरीज़ हैं जिसमें कि मेन फाइल्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल हो सकती हैं एंड टास्क रिलेटेड फाइल हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी इससे चीज़ें पूछ सकते हैं कि हम इसको हमारे कोड बेस में क्या अभी ऑलरेडी है एंड हमको अगर कोई भी और चीज़ इसमें ऐड करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम अपना जिस एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग दिस, बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड ये हमारा ट्रायल फ़ोल्डर बना एंड इसमें हम सिंपली एक index.py करके एक फ़ाइल बनाते हैं एंड सिंपली हम इस फ़ाइल को बोलेंगे कि गो टू माय file folder and in that folder index.py create a simple script for me which, sorry, it's very mistaking for type. Okay, so create a simple script for me which will क्या करना चाहिए, which will count two numbers and then return back the product. ओके, सो हमने सिंपली ये आस्क किया है इसमें, अभी ये जाके इस फाइल को चेंज नहीं करेगा, सिंपली ये एक ऐसी हमें कोड दे देगा जो कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे सो हम लोग जो भी जिस भी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सो हम सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ। सो हम जाते हैं अभी अपने ट्रायल फ़ोल्डर में एंड ट्रायल फ़ोल्डर में जाने के बाद में अगर हम यहाँ पे रन करेंगे पाइथन index.py. So enter first number 2 and 3. So the product of 2 and 3 is 6. So इसने प्रोडक्ट करके दे दिया है एंड ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ये बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही सिंपल वर्क फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से पूरा एक कोड बेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम कर्सर की हेल्प से। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द बेसिक थिंग्स ताकि आप ओवरवेल्म ना हो जाओ एंड धीरे-धीरे ये इवॉल्विंग तरीके से आगे बढ़े। ओके, तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एजेंटिक जो मोड है इसका वो किस तरीके से काम करता है। सो आस्क को आप जब भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो बेस्ड ऑन योर कोड बेस, तो आप तब आस्क को यूज़ करो एंड एजेंटिक सबसे पावरफुल मोड है क्योंकि इसके हेल्प से हम पूरा-पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एंड एंड सारा सब कुछ अपने कोड बेस का बना सकते हैं, एक फीचर बना सकते हैं, एक बग सॉल्व कर सकते हैं विद दिस एजेंटिक मोड। सो हम सिंपली क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कि एक बेसिक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाओ जो कि रिएक्ट में बेस्ड हो एंड उसमें मैं जाके कोई भी एक लिस्ट आइटम को ऐड कर सकूँ। ओके, सो इट विल मेक द प्रोजेक्ट एंड उसको किस तरीके से यूज़ करना है, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एजेंटिक मोड का या आस्क मोड का, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट सही से लिखना नहीं आता, सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, एंड आपको ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा कर्सर। आज के बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं, तो जिस तरीके से मैं वर्क करता हूँ कर्सर को लेके, उन सब में और मेरे में एक फ़र्क है, जो कि है प्रॉम्प्टिंग। सो प्रॉम्प्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू आर वर्किंग विथ एनी एआई टूल इन द वर्ल्ड। ठीक है? किसी भी आप एआई टूल को अगर सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाओगे, सो यू आर नॉट गोना गेट व्हाट यू वांट। ठीक है? अब ये इसको आप एक छोटे बच्चे की तरह समझो, कि एक छोटे बच्चे को किस तरीके से सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो उसी तरीके से आपको एआई को भी सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है। आपको टेक स्टैक भी बताना है उसको, कि क्या टेक स्टैक यूज़ कर रहे हो, आपको कलर क्या यूज़ करने वाले हो आप, एंड आप कौन-सी फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हो, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, एंड आपको कुछ चीज़ें एंश्योर भी करवानी होती है। तो ये सारी डिटेल्स एंड टेक्निक्स अभी हम देखेंगे, बट सिंपली मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, कि जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट एंड जितना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हो, उतना ज़्यादा लिखने का ट्राई करो, एंड उसी से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने चालू होंगे, उन डेवलपर्स के कंपैरिज़न में जो सिर्फ़ नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं 3-4 लाइन के। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़े छोटे प्रॉम्प्ट्स अभी लिखूँगा स्टार्टिंग में, बट हम धीरे-धीरे देखेंगे कैसे हम बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड एक छोटी-सी ट्रिक भी है इसमें, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस लगता है बहुत बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने में, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम्स हम लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं, सो हम लोग यहाँ पे अपना वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि विंडोज़ का ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, एंड अगर आप मैक में हैं, सो मैक के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं। Use it mostly because it is a very useful feature. Write a React based app for me in the ओके, सो फ्रॉम हियर मैं यहाँ पे रुक क्यों गया? अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि किस फ़ोल्डर में बनाना है, बट वरना ये यहीं पे बता देगा। सो एक छोटी-छोटी डिटेल्स को आपको ध्यान देना है, कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करने चाहते हो। सो मेक अ रिएक्ट बेस्ड ऐप फॉर मी इन द ट्रायल फ़ोल्डर। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर को टैग किया है, ताकि ये उसी फ़ोल्डर के अंदर सारी चीज़ें बनाए, एंड कोई एक नया फ़ोल्डर या फिर मेन रिपॉज़िटरी में चेंजेस ना करे। ट्रायल फ़ोल्डर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ रिएक्ट, एंड इट शुड लिस्ट all the items that we have on the browser local storage, and then have the ability to add, remove, edit, or delete any item in the list. It should be a very basic and minimal front end only app, and you have to make it using the minimal and most simplistic libraries. ओके, सो हमने यहाँ पे बताया पूरा कि किस तरीके से आपको एक ऐप बनाना है ट्रायल फ़ोल्डर में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिएक्ट का लेटेस्ट वर्ज़न पे आपको बनाना है। बहुत ही बेसिक ऐप होने वाला है, एंड फ्रंट एंड सिर्फ़ इसका बनाना है। सो पूरा CRUD ऑपरेशंस आपको यहाँ पे करना है। एक और मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए इसको बोल देता हूँ। मेक श्योर दैट एवरी CRUD फंक्शन इज़ वर्किंग, एंड यू कैन आल्सो डू अ टेस्टिंग फॉर इट। सो जस्ट मेक द ऐप फॉर मी, and make sure no errors will come. Okay, so एंड ट्रायल फ़ोल्डर में हमारी ये index.py है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो ट्रायल फ़ोल्डर में ये सिंपली index.py को इसने ये भी डिलीट करने ही वाला था। सो सिंपली ये सबसे पहले पैकेज.जेसन बनाएगा, एंड पैकेज.जेसन बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें, सारी फ़ोल्डर्स, सारी फाइल्स को धीरे-धीरे लिस्ट करेगा। सो इट विल स्टार्ट मेकिंग इट, बट इस तरीके से हम लोग को अप्रोच फ़ॉलो नहीं करनी है, कि हमने जाके सीधा प्रॉम्प्ट दिया एंड बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, या फिर आप 2 तरीके से प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हो। या तो आपका ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट होगा,
या तो आप कोई एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्लान करना है चीज़ें कि आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो और आपको उसमें किस तरीके से फीचर्स को ऐड करना है या किसी बग को सॉल्व करना है, पूरा प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। सो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, उसको टास्क में ब्रेक डाउन करना एंड सब टास्क में इवॉल्व करना। सो ये इस तरीके से आपको पूरा अप्रोच फॉलो करना है, जिसको अभी हम आगे चल के देखेंगे एंड एक पूरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हम बना के देखेंगे एंड थोड़ा बैक एंड भी उसमें ऐड करेंगे हम। तो इसका किस तरीके से यूज़ करके कर्सर का हम ये पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये कर्सर ने ये फाइल्स बन index.html बनाई है एंड package.json बनाया है एंड white config.js बनाया है एंड इसके बाद में यहाँ पे एसआरसी में कंपोनेंट्स बनाना चालू कर दिए हैं, app.jsx बनाया है। सो इस तरीके से ये सारे फाइल्स और फ़ोल्डर्स को बना सकता है, बट हमें स्पेसिफिकली सारी चीज़ों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसमें यूज़ कर रहे हो। सो व्हेन इट इज़ कंप्लीट आई विल बी बैक एंड वी विल लुक कि हम लोग किस तरीके से इसमें टेक्निक्स को यूज़ करके अपने वर्क फ्लो को बेटर कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी वर्क कर चुका है एंड मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। सो यहाँ पे जब आपको ये अलाउ ऑल का ऑप्शन आता है, तो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट रिपॉजिटरी पे आप काम कर रहे हो, तो उसका कोड पहले आप अच्छे से रिव्यू कर लेना। बिकॉज़ अगर ये इम्पोर्टेंट रिपॉजिटरी है एंड आपको कोई भी रिडंडेंट कोड मिलता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं चाहिए या फिर बहुत अनफ़ेमिलियर सी चीज़ें देता है ये। सो आप सिंपली वहाँ पे जाके रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं एंड अगर वो वर्क करता है या फिर आपको जो चीज़ें चाहिए आपको मिल रही हैं, तो आप अप्रूव कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड इस पूरी चीज़ में जो मैंने फ्रंट एंड बनाया है, इसमें मैं आपको एक और डेवलपमेंट अप्रोच का वर्कफ़्लो बताने वाला हूँ, जो कि है टीडीडी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, हम साथ ही साथ उसके टेस्ट केसेस भी बना लेते हैं एंड फिर कर्सर से ही बोलते हैं कि आप उसको टेस्ट केसेस को टेस्ट करो एंड जब वो पास हो जाएँ और तभी आप अपना जो प्रॉम्प्टिंग है वो रोकना। सो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि यू हैव टू टेस्ट इट आल्सो। ओके, सो इसने क्या किया, जब ये सारा प्रोजेक्ट हो गया, सारा इसने जो चीज़ें थी इसको बनानी थी, तो इसने बना दी। तो यहाँ पे इसने टेस्ट केसेस रन किए एंड टेस्ट केसेस यहाँ पे फेल हुए थे। तो टेस्ट केसेस फेल होने के बाद में इसने कोड में कुछ चेंजेस किए, अपने टेस्ट केसेस में चेंज किए एंड टेस्ट केसेस में चेंज करने के बाद यहाँ पे इसने कोड में भी अपने चेंजेस किए, जैसे app.jsx में, main.jsx में एंड इट हैज़ मेड द कोड वर्किंग। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल अप्रोच है कि अगर आप खासकर आप अगर बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो साथ में जो आप कोड जनरेट कर तो उसके टेस्ट केसेस भी जनरेट कर लेना है एंड इससे बोलना है कि ऑल्सो रन दैट। बिकॉज़ अगर ये टेस्ट केसेस रन करते जाएगा तो इसे पता रहेगा कि क्या कोड में प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज़ आपको ऐसा कोड मिलेगा जो वर्किंग नहीं होगा। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट आपको मस्ट यूज़ करना ही है। राइट और नोट दैट डाउन समवेयर कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट आपके वर्कफ्लो को और आपके कोड की क्वालिटी को और एक्यूरेसी को बहुत हद तक बढ़ा देगा। ओके, सो हम लोग को ऑलमोस्ट इस तरीके का कोड मिला हुआ है एंड इस तरीके का हम लोग को इंटरफेस मिला हुआ है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। बट ये जो हमने फंक्शनैलिटी इससे माँगी थी, यूआई इसका इतना बेटर नहीं है जो हमने फंक्शनैलिटी माँगी थी इससे। सो आई एम जस्ट राइटिंग बाय शूज़, तो ये ऐड हो जाना चाहिए एंड ये डिलीट अगर मैं करना चाहूँ तो डिलीट भी हो रहा है एंड अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बाय ग्रोसरीज़, सो ये ग्रोसरीज़ भी ऐड करना चाहिए एंड बाय ग्रोसरीज़, ग्रोसरी नंबर 1 और ये डिलीट भी करना चाहिए। ओके, तो ये वर्क कर रहा है अच्छे से जो कि हम लोगों को चाहिए है। सो अगर हम देखें इसके बाद में तो हम लोग अब इसको और भी ज़्यादा रिफ़ाइन करेंगे एंड हम किस तरीके से एक ऐप में या फिर एक वर्कफ़्लो में आगे बढ़ते हैं, सो वो हम चीज़ें देखेंगे एंड इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू और रिवर्ट का फ़ंक्शनैलिटी देखेंगे। रिव्यू का मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी आइटम को अगर आपको चेंजेज़ करना है या फिर आपको अपने ऐप में चेंजेज़ करना है, तो आप देखो कि आपको वो फ़ाइल इम्पोर्टेंट है या नहीं, जो भी कोड में चेंजेज़ हुए हैं वो। इसके बाद आता है रिवर्ट का ऑप्शन, तो रिवर्ट का ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो पूरा कोड है, या तो वो पसंद नहीं आया या फिर इसमें कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ अनवांटेड चीज़ें इसने या फिर लाइब्रेरीज़ डाली हुई हैं जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो तब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिवर्ट ऑप्शन
एंड ये किस तरीके से यूज़ होता है, यहाँ पे आपको रिस्टोर चेक पॉइंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, सो आप इसको क्लिक कर सकते हैं सिंपली। एंड ये जो भी कोड यहाँ से यहाँ तक जनरेट हुआ है, ये सब इसको डिसमिस कर देगा एंड जो भी कोड आपका यहाँ पर था, उसको ये ला देगा। ओके, सो हम सिंपली एक बोलते हैं यहाँ पे ऐड अ फंक्शनैलिटी, ऐड अ यूआई फॉर द ऐप दैट वी जस्ट मेड to make it stored in the browser and then keep it stored, and also make the UI way better than what it is करंटली। तो मैंने बहुत ही वेग सा एक प्रॉम्प्ट दिया है। इसको हम बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे बट क्योंकि इसका आउटपुट अच्छा नहीं होने वाला है, सो मैं जस्ट ये प्रॉम्प्ट दे दूँगा एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये यूआई में चेंजेस करता है एंड हम लोगों को वो क्या पसंद आते हैं या नहीं आते। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट, ये चेंजेस करेगा एंड हम उसको फिर रिवर्ट करेंगे एंड एक बेटर प्रॉम्प्ट देंगे एंड फिर देखते हैं कि हमारे क्वालिटी में जो कोड का आउटपुट आया है वो कितना ज़्यादा एनहांस हो सकता है। एंड उसमें साथ ही में मैं आपको 2-3 टिप्स भी बताऊँगा, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग दिस। टैग वेब सर्च, आई कैन टैग डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें मैं टैग कर सकता हूँ, तो एक बेटर प्रॉम्प्ट इसमें क्या होगा कि ऐड अ यूआई फॉर द ऐप वी हैव इन। अब हमारा जो फ़ोल्डर है, जो कि हमारा फाइल फ़ोल्डर है, उसको हम ऐड करेंगे दैट वी जस्ट मेड एंड एनहांस द स्टाइलिंग एंड द components of the SRC folder and also our theme in app.css। जब आपको पता है कि आपकी फाइल्स का मेन कोड कहाँ पर है, तो आपको उसी तरीके से वो फाइल्स को टैग करना है एंड यूज़ करना है एंड ऑल्सो टू मेक इट stored and better than what it is currently, and use the designs and patterns of what big brands like Google Task and others are using. Also use the। अब यहाँ पे हम लोग एट द रेट वेब करके इसको वेब सर्च की फंक्शनैलिटी भी देंगे ताकि ये रिसर्च कर सके कि डिज़ाइन्स पैटर्न्स क्या हैं फॉर द बेस्ट यूआई, जो कि ये गूगल टास्क और इन सब के यूआई को कॉपी करके देख सकता है। एक और फंक्शनैलिटी है फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स स्पेशली, कि वो किस तरीके से अपने यूआई को और बेटर कर सकते हैं एंड उसके लिए हम सिम कि टास्क मैनेजमेंट सिंपल टू डू लिस्ट यूआई। सो हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे कि जो टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। स्क्रीनशॉट जो उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ओके, सो सिंपली यहाँ पे आप या तो ये इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, बट आई प्रेफर मोस्टली स्क्रीनशॉट्स, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लूंगा मॉडल एंड यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करके आप ये इमेज को पेस्ट कर सकते हो एंड और इसको बोल सकते हो सी द एग्जाम्पल इन द अटैच्ड इमेज टू सी एज अ रेफरेंस। जब भी आप कोई फ्रंट एंड का कोड कर रहे होते हो, और मैंने बहुत सारा फ्रंट एंड का कोड कर रखा है कर्सर की हेल्प से, एंड सबसे बेस्ट तरीके से इमेजेस वर्क करती हैं अगर आप इमेज दे पाओ कि कंपोनेंट्स आपको किस तरीके से डिजाइन करने हैं। सो आप इमेज देकर ये कर्सर को बता सकते हो एंड सेम टू सेम तरीके से, एग्जैक्ट सेम तरीके से कर्सर आपको 95 परसेंटेज की एक्यूरेसी के साथ में वो कंपोनेंट बना के दे सकता है। सो इसलिए इमेज जरूर यूज करें व्हेन यू आर मेकिंग अ कंपोनेंट इन यूआई। ओके, सो इस तरीके से हमने यूज़ किया है एंड ऑल्सो मेक दिस इन द डार्क मोड एंड यूज़ ब्रांडेड लुक to make it professional without
कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स एंड ब्रेकिंग द फ्लो। ओके, तो मैंने लास्ट लाइन जो लिखी है वो क्या है, वो एक एंश्योर पॉइंट है कि एंश्योर करने के लिए कि कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को और फ्लो को ब्रेक नहीं करना है एंड बिना ये सब किए आपको डार्क मोड में ये ब्रांडेड लुक इसको देना है। सो वी विल जस्ट डू दिस एंड ये जब हमने किया, सो हमने सारे कोड को चेंज कर दिया जो कि अभी हमने यूज़ आया था। सो वो सारा रिस्टोर हो चुका है टू द लास्ट चेक पॉइंट एंड हमने उसको रिवर्ट कर दिया एक तरीके से। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा अभी का आउटपुट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा अभी का आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखता है एंड वी विल चेंज दैट। एंड लास्ट में भी आपने देखा था कि किस तरीके का वो दिखता था, तो अभी और लास्ट वाले आउटपुट में कितना फ़र्क होगा, यू कैन सी, बिकॉज़ हमने यहाँ पे एट द रेट फाइल्स यूज़ किया है, एट द रेट वेब यूज़ किया है एंड हमने प्रॉम्प्ट और बेटर तरीके से दिया है। हमने इमेजेस भी यूज़ की है, सो इट मस्ट बी वेरी गुड लुकिंग। ओके, सो हम वेट करेंगे कि हमें आउटपुट दे एंड वी विल सी कि ये किस तरीके से बेटर हो सकता है। एंड इसके बाद मैं 1-2 टेक्निक्स और बताऊँगा मैं, उसके बाद में हम लोग कुछ सेटिंग्स देखेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो एंड फिर आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जिससे आपका डेवलपमेंट वर्कफ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, जो कि है एमसीपी। ओके। सो आई थिंक ये कर रहा है अपडेट, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट एंड इसी के साथ में मैं जब तक ये सारी चीज़ें कर रहा है, तब तक एक और बता देता हूँ। एक और फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस के। ओके, सो अगर मुझे बहुत छोटा-सा कोड इनलाइन चेंज करना है, सो मैं कंट्रोल प्लस के यूज़ कर सकता हूँ एंड मोस्टली मैं इसे यूज़ करता हूँ फॉर वर्किंग ऑन द टर्मिनल्स। ओके, सो टर्मिनल्स में अगर मुझे कोई भी कमांड चाहिए लाइक राइट द git command for initializing a git repository। सो अगर मैं ये सिंपल ये कमांड दे देता हूँ, तो ये मुझे ये कमांड दे देगा। सो जब भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक छोटा-सा कोड इनकम्प्लीट करना है या फिर कुछ पूछना है या फिर आप सिंपली कोई गिट का कमांड रन करना चाहते हो, यू कैन जस्ट यूज़ दैट। ओके, सो ये अभी इंस्टॉल करने वाला है कुछ फाइल्स। सो जब ये इंस्टॉल हो जाएँगी, आई विल गेट बैक टू यू एंड शो यू। ओके। ओके, सो इसने कोड जनरेट करके हमें दे दिया है एंड इसने एट द रेट वेब टूल्स का यूज़ किया है एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसने यूज़ की हैं। सो वी कैन जस्ट सी द आउटपुट हियर एंड ये देखो आप कितना यूआई में जो है चेंजेस आए हैं। सो वी विल जस्ट ऐड अ टास्क हियर, बाय ए ग्रोसरी आई बाय शूज़ एंड इस तरीके से ये जो टू डू लिस्ट है इसने बनाया है एंड इसको हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और 15 के एंड हम इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सो यूआई काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुआ है जो हमने टेक्निक्स यूज़ की हैं उससे एंड आप देख सकते हो कि अगर हम इसको और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं विद गुड इमेजेस, अगर हम और भी ज़्यादा प्रॉम्प्ट को अपने रिफाइन भी करें, सो इट वर्क्स। एंड अभी हमारी ऑलमोस्ट सारी टेक्निक्स हो चुकी हैं जो कि कर्सर से रिलेटेड है एंड मिनिमल आपको जो वर्क रिलेटेड थिंग्स है उनको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। बट अब हम जाने वाले हैं कुछ एडवांस टेक्निक्स के ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत लोगों को अलग करेगी आपसे एंड अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो आप एक बहुत ही अलग डेवलपर बनकर निकल सकते हो। ओके, एंड ये सारी टेक्निक्स को समझाने से पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आपका बहुत बड़ा अगर ये प्रॉम्प्ट्स हो जाए या फिर बहुत बार इसमें प्रॉम्प्ट्स हो जाए, बहुत सारे चेंजेस हो जाएँ, सो जस्ट यहाँ पे एक न्यू चैट ओपन कर लेना आप, क्योंकि ये सारा जो चैट है वो एक कॉन्टेक्स्ट लेने में और थोड़ा-सा स्पीड में वर्क करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसमें एंड ये लैग हो जाता है बहुत सारा। तो यहाँ पे एक न्यू चैट ओपन करना बेटर रिजल्ट्स के लिए बेटर रहता है। तो क्योंकि कर्सर खुद भी रिकमेंड करता है कि आप एक ही चैट में बहुत सारी चीज़ें ना ऐड करो, तो वो बेटर रहेगा। तो ये एक छोटा-सा टिप्स एंड ट्रिक है जो कि आप यूज़ करके अपने वर्क फ्लो को बेटर कर सकते हो। सो अब आते हैं हमारे मेन चीज़ों पे जो कि है हमारी सेटिंग्स में एंड कर्सर में कुछ ऐसी सेटिंग्स हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कर्सर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, अकाउंट मेरा प्रो लेवल पे है
एंड वीएस कोड से आपको कुछ इंपोर्ट्स करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। प्राइवेसी मोड यहाँ डिसेबल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे डेटा शेयर करने में। एंड उसके बाद आते हैं फीचर्स में, तो फीचर्स में यहाँ पे कोई इतना इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है, बट डिफ़ॉल्ट न्यू चैट मोड एजेंट में ओपन होगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर एजेंट यूज़ करता हूँ। चैट टेक्स्ट साइज़ इसमें इनेबल ऑटो रन मोड। ऑटो रन मोड में क्या होगा कि आपका बिना कंफर्मेशन से आप एजेंट्स को रन कर सकते हो। एंड ये एमसीपी टूल्स यूज करते समय बहुत ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हो। एंड ऐसे फोल्डर में इसको ओपन करके आप कर सकते हो जहां पे आपको कोई भी रेपोजिटरी में दिक्कत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सारे कमांड्स को रन करेगा बिना आपकी परमिशन के। बट मैं इसको जब भी वर्क करता हूँ तो बंद रखना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आई कैन रिव्यू द थिंग्स जो कि टर्मिनल नुकसान हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ इट कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो कभी-कभी अगर हमने प्रॉम्प्ट सही से नहीं दे पाया तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए मैं इसको बंद रखना प्रेफ़र करता हूँ। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट इतना चीज़ें नहीं है। एक और चीज़ है जो कि है डॉक्स, जो कि हम आगे सीखेंगे। जब मैं अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि किस तरीके से आपको एक रिपॉज़िटरी को फ्रंट एंड, बैक एंड स्टार्टिंग से आप शुरू कर सकते हो, उसमें हम देखेंगे डॉक्स का यूज़ क्या आता है। ओके, सो डॉक्स को हम अभी देखेंगे। मॉडल्स का यूज़ आप कर सकते हो टू लिमिट योर मॉडल्स ऑप्शंस, ठीक है? तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, जब यहाँ पे आप मॉडल सिलेक्शन करोगे तो कोई भी मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड 4 सोनेट यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड 3.5 सोनेट यूज़ कर सकते हैं। बट आपके पास जितने कम ऑप्शंस होंगे ना, आप उसमें से ज़्यादातर चूज़ कर सकते हो। तो मैं यही ऑप्शंस यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। जेमिनी के मॉडल्स यूज़ करता हूँ मैं, डीपसीक के कभी-कभी। वैसे कर्सर के मॉडल्स खुद के जो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जीपीटी 4, 4.1, 4o। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि अलग-अलग मॉडल से आउटपुट लेके आपको थोड़ा-सा बेटर क्लैरिटी होती है कि आप सही चीज़ों पे काम कर रहे हो। सो क्लॉड के मॉडल्स मैं यूज़ करना प्रेफ़र करता हूँ। क्लॉड 3 पॉइंट सोनेट एंड क्लॉड 4 ओपस एंड 4 सोनेट एंड 4 ओपस थिंकिंग, ये सारे ज़रूरी नहीं है। सो ये कुछ मॉडल्स हैं जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। बाकी आता है फिर यूज़र रूल्स। यूज़र रूल्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को इतना ज़्यादा स्मूथ कर देंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कर्सर को आप बताओगे कि किस तरीके से एक्ट करना है, एंड वो कंस्ट्रेंट आप उसमें लगा दोगे सारे तरीके से। तो इसको मैंने कहा हुआ है कि आई एम कर्सर, एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, माय मेमोरी रीसेट्स कंप्लीटली बिटवीन द सेशंस। तो ये एक लिमिटेशन नहीं है, ये मुझे परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रखने में हेल्प करता है। सो इस तरीके से ये पूरा बेटर वर्कफ्लो के लिए कि किस तरीके से आप पूरा प्रोजेक्ट को इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हो, ओके। एंड मेमोरी बैंक क्या है उसको हम अभी देखेंगे, एंड मेमोरी बैंक को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एंड उसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि जब आप एक चैट से दूसरे चैट में जाओगे, तो सारा कॉन्टेक्स्ट जो आएगा, तो आप एक मेमोरी बैंक बना के जाओ और वो कॉन्टेक्स्ट आप लेके जाओ दूसरे में चैट में, एंड वहाँ पे आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट दो कि अभी तक क्या हुआ है, क्या होने वाला है, एंड हम आगे क्या करना चाहते हैं। ओके, एंड इसके बाद है हमारा एमसीपी। एमसीपी देखेंगे हम, ये सारे एमसीपीज़ हैं जो मैं मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ अभी। उसके बाद है इंडेक्सिंग एंड बेटा। ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स और एमसीपी ही हैं, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरा रूल का प्रॉम्प्ट है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, एंड इसका यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, सो जब ये प्रॉम्प्ट आपके में सेव रहेगा, तो आप अपना कॉन्टेक्स्ट और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एंड आपकी जो पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, उसमें क्या-क्या है, ये हम समझ सकते हैं। सो मैं सिंपली एक चीज़ बोल सकता हूँ इससे, इनिशियलाइज़ द मेमोरी बैंक। एंड ये क्लाइंट की मेथड से हम लोगों ने लिया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट इसको मेमोरी बैंक को यूज़ करता है फॉर मैनेजिंग द कॉन्टेक्स्ट। क्लाइंट अगर आपको नहीं पता तो क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर तरीके से आप कह सकते हो, एक कोड है जो कि आपके कोड को समझकर आपको कोड्स जनरेट करके देता है, तो जस्ट लाइक कर्सर। बट वो एक वीएस कोड का एक्सटेंशन है, एंड इट वर्क्स वेल इन वीएस कोड। तो अगर आप वीएस कोड अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट यूज़ करना चाहिए। ओके, इनिशियलाइज़ कर दिया है इसने मेमोरी बैंक, एंड मेमोरी बैंक में हमारे ये सारी फाइल्स हैं। सो सबसे पहले ये क्या बताता है आपको कि करंट फ़ोकस क्या है, रीसेंट चेंजेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनवायरनमेंट सेटअप क्या है, टेस्टिंग स्टेटस क्या है, डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। सो मोस्टली मेरी जो ये वाली फाइल्स हैं, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। सो हम लोग ये
इसमें हमने जब बोला है कि आप सारा जो प्रोजेक्ट ब्रीफ एंड ये सारी चीज़ बनाओ एंड इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सो ये क्या बोल रहे हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ अ मॉडर्न प्रोफेशनल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन विथ रिएक्ट। सो इस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू एंड अभी तक क्या हुआ है, क्या हो सकता है, इसका पूरा ओवरव्यू इन 6 जो कि हमारी एक्टिव कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोग्रेस डॉट एमडी, प्रोजेक्ट ब्रीफ, सिस्टम पैटर्न्स एंड टेक कॉन्टेक्स्ट। तो ये पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट आपकी इन 6 फाइल्स में कर सकता है एंड आप इस ये किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोजेक्ट। ठीक है? या फिर आप किसी एलएलएम को भी दे सकते हो, या फिर कर्सर को दे सकते हो। जब आप चैट चेंज करते हो या फिर आप कोई भी फीचर ऐड करना चाहते हो या कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो। तो इसका जो ये प्रॉम्प्ट है, आई विल पुट इट इन अ डॉक एंड मैं इसको पिन कर दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन, सो वी विल जस्ट यूज़ इट। ओके। सो इस तरीके से सारी फाइल्स कर देगा एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी नेसेसरी, एमसीपी। ओके, तो एक ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा एआई वर्ल्ड में अभी बज़ है एंड कोडिंग वर्कफ़्लोज़ में हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है एमसीपी। एमसीपी अगर क्या होता है तुमको नहीं पता है, सो यू कैन जस्ट गो टू माय चैनल एंड मेरी लास्ट वीडियो एमसीपीज़ के ऊपर ही थी कि एमसीपीज़ क्या एंड हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट एनालॉजीज एंड डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। सो इसको एक बार जाके चेकआउट करो एंड देख कर आओ कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता क्या है एंड इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। बट अगर एक जनरल ओवरव्यू तुम लोगों को चाहिए, सो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बाहर के किसी भी एआई टूल या फिर किसी भी तरीके के टूल के साथ में कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी टूल के साथ में। फॉर एग्जांपल गिटहब के साथ में अगर मैं अब चाहता हूँ कि मैं एक एआई कोड ऐड अपना जो कोड है उसके साथ में गिटहब को कनेक्ट करूँ एंड जो भी कर्सर के प्रॉम्प्ट्स के साथ में मैं अपने गिटहब में कुछ रिपॉजिटरीज बना सकूँ या फिर चेंजेस कर सकूँ या फिर किसी भी तरीके का गिटहब एक्शन कर सकूँ, तो उसके लिए मैं एमसीपी यूज़ करता हूँ जिसको एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया है एंड ये एक रेवोल्यूशनरी तरीका है किसी भी एजेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करने का। हम कर्सर में जाएँगे तो डायरेक्टली ऐसे कोई मेथड नहीं मिलेगी कि जिससे हम बाहर के किसी भी टूल्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बट एमसीपी के थ्रू हम किसी भी वर्ल्ड के टूल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल क्योंकि आप कर्सर से बाहर भी पूरा जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, उनको अपने कर्सर में इंटीग्रेट कर सकते हो एंड ये किस तरीके से होता है, इसकी हम प्रोसेस देखेंगे एंड इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो डोंट मिस दैट। ओके, सो इसके लिए हम कर्सर सेटिंग्स को ही ओपन करेंगे एंड यहाँ पे एमसीपी को ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एमसीपीज़ यूज़ करे हुए हैं। बट एमसीपीज़ के ऊपर एंड बहुत सारे एमसीपीज़ मैं आपको लाने वाला हूँ कि क्या-क्या बेस्ट एमसीपीज़ हैं कर्सर के साथ वर्क करने के लिए। हम लोग सिर्फ़ 1 या 2 एमसीपी ही देखेंगे एंड वो किस तरीके से काम करते हैं एंड किस तरीके से हम उसे ऐड कर सकते हैं अपने कर्सर के वर्कफ़्लो में। तो वो हम देखने वाले हैं एंड कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एमसीपीज़ को देखने के लिए सबसे जो मोस्ट फ़ेमस वेबसाइट है वो है smithy.ai एंड यहाँ से आपको एमसीपीज़ कनेक्शंस के लिए सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको शो करूँगा वो है ब्राउज़र एमसीपी। ब्राउज़र एमसीपी क्या करता है, आपके ब्राउज़र से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे आप कर्सर में प्रॉम्प्ट देके जस्ट सिंपली करवा सकते हो इससे। ओके, सो यहाँ पे ब्राउज़र एमसीपी करके एक ब्राउज़र एमसीपी। सो ब्राउज़र एमसीपी ये एक स्मिथरी पे नहीं है शायद। सो यहाँ पे क्या करता है, ये आपका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करता है एंड आपके इसको ऑटोमेट कर देता है। सो हम सिंपली इसको क्रोम में ऐड करेंगे अपने एंड देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कर ली है, बाकी मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट मैं शो करूँगा यहाँ पे कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू ब्राउज़र एमसीपी एंड ये इसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है। स्मिथरी में जाके मैं देख सकता हूँ, नहीं यहीं पे हम लोग को मिल जाएगा। सो सेटअप द एमसीपी सर्वर, वो जेसन फाइल है, जेसन कोड है, ये हम लोग को चाहिए होता है फॉर कनेक्टिंग एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऐड न्यू ग्लोबल एमसीपी सर्वर आपको शो होगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है एंड ये आपको स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से शो होगा। ओके, बिल्कुल एम्प्टी रहेगा ये। तो आपको क्या करना है, जो आपको कोड मिला हुआ है वहाँ से, सो सिंपली जाके आपको वो पेस्ट कर देना है जस्ट लाइक दिस।
ठीक है? एंड आपकी जो कर्सर में ब्राउज़र एमसीपी है, तो वर्क करने के लिए, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे टूल्स आपको अवेलेबल हैं ब्राउज़र डिलीट, ब्राउज़र गो बैक, गो फॉरवर्ड एंड ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये मैं आपको अभी समझाऊँगा। सो सेटिंग अप द एक्सटेंशन एंड स्टार्ट ऑटोमेटिक। सो हम लोग इसके लिए सबसे पहले ब्राउज़र एआई पे जाएँगे एंड ब्राउज़र एमसीपी को ओपन करेंगे एंड कनेक्ट करेंगे यहाँ से एंड कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से ये ओपन है, ये ऑनलाइन है। सो हम इसको जस्ट यूज़ करने के लिए बोलेंगे गो टू google.com एंड सर्च द प्राइस ऑफ रिलायंस लिमिटेड फॉर मी। इससे हम बहुत सारे तरीके के ब्राउज़र के टूल्स जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं एंड एमसीपी से हमारा वर्कफ़्लो बहुत ज़्यादा बेटर कैसे हो सकता है, इसको हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एमसीपीज़ क्या-क्या कर सकता है, इसकी पावर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमसीपीज़ का यूज़ करके हम लोग किसी भी टास्क को बहुत इंटेलिजेंटली कर सकते हैं यूजिंग दैट टूल जो कि उसमें स्पेशलाइज़्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, सो हम सीक्वेंशियल थिंकिंग नेम की एक एमसीपी से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही स्पेशलाइज़्ड है एक सीक्वेंशियल या किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं टास्क मास्टर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के जो ब्रेक डाउन्स होते हैं उसके बेस पे टास्क बना सकता है, सब टास्क बना सकता है एंड आपको पूरा प्रोजेक्ट जो है एज़ अ होल अगर मिलेगा तो उसको आप अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे-छोटे टास्क में लेकर उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। एंड सिंपली आप कर्सर को बताएँगे कि किस तरीके से आप टास्क 1 को आप स्टार्ट करो एंड टास्क 2 को स्टार्ट करो। जस्ट आप टास्क का नंबर देके अगर स्टार्ट करवा देंगे, तो पूरा प्रोजेक्ट आप सिर्फ़ टास्क के नंबर देके खत्म कर सकते हैं एंड ये पावर है इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जस्ट मैं बेसिक बता देता हूँ कि एमसीपीज़ कैसे यूज़ करते हैं एंड एमसीपीज़ का क्या पर्पस है एंड एमसीपी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो आप देख सकते हो कि मैंने ये सर्च नहीं किया, रिलायंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस ये सर्च कर रहा है एंड इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। सो इसको हम वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कर्सर में सिंपली बोल दो कि ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये तुम्हें करना है, सो इट विल डू दैट। ओके, ये सारे टूल्स जो हैं वो ये यूज़ कर सकता है। ब्राउज़र गो बैक, गो फॉरवर्ड, ब्राउज़र स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्लिक कर सकता है, होवर कर सकता है। सो बहुत सारे तरीके के ब्राउज़र रिलेटेड टास्क ये कर सकता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ एमसीपी सर्वर एंड हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इस एमसीपी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, एंड इसी तरीके से आप लोग स्मिथ ट्री में जाके बहुत सारे एमसीपी टूल्स को डिस्कवर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ का पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी पूरे प्रोजेक्ट के साथ में वर्क करते हो, सो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। सो लेट्स ओपन द ट्रायल फ़ोल्डर। ट्रायल फ़ोल्डर को ओपन नहीं करते हैं, एक मेन रिपॉज़िटरी बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोड। ओके, एंड हम इस कोड को ओपन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर इट इज़ कर्सर केबी। ओके, ओके, कर्सर केबी एंड हियर इट इज़ द कोड। सो सिंपली अगर हमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के साथ में काम को एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज प्लान। सबसे पहले आपको एक प्लान जनरेट करना पड़ेगा। प्लान के बाद में आपको टास्क या सब टास्क आपको उसको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा जस्ट लाइक व्हाट वी हैव सीन। बट इसको एक प्रॉपर तरीके से हम लोग देख सकते हैं एंड किस तरीके से वर्क करता है। सो मैं इससे बोलूंगा राइट अ PRD फॉर मेकिंग अ टू डू एप्स बैक एंड एंड फ्रंट एंड। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलूँगा इससे कि मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए एक PRD बना के दो एंड मैं यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों फ़ोल्डर्स यहाँ पे बना लूँगा, जहाँ पे मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड रहेगा एंड किस तरीके से हम लोग एंड दूसरा मेरा एक और पॉइंट है कि जो LLMs होते हैं उनके पास में सारा डेटा नहीं होता है ऑलरेडी कि वो हर चीज़ पे काम कर सकें। सो हम लोगों को चाहिए होता है एक नॉलेज वाला फ़ोल्डर जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नल जो भी टूल्स हैं, रिपॉज़िटरीज़ हैं, उसकी कोई भी अगर डिटेल है तो वो बनाकर ला सकें। लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट brief.md। ओके,
सो ये प्रोजेक्ट ब्रीफ बना रहा है, इसने मेमोरी बैंक इनिशियलाइज़ कर दिया है एंड ये सबसे पहले मेमोरी बैंक बनाएगा एंड उसको बार-बार अपडेट करेगा। सो इट इज़ मेकिंग दैट, बट नॉलेज वाला फ़ोल्डर हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कभी भी अगर ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं जिसकी नॉलेज एलएलएम्स को नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट जेएस हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एमसीपीज़ हो गए, तो इसकी नॉलेज एलएलएम्स के पास में नहीं रहती है। इसलिए हम लोग नॉलेज वाला फ़ोल्डर में कुछ ऐसी फाइल्स बनाते हैं जिसकी नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर से एंड एलएलएम्स को करते हैं। ये क्यों करते हैं हम? फॉर बेटर एक्यूरेसी एंड ताकि कर्सर अपने आप से असम्पशन बना के कुछ भी चीज़ जोड़कर हमें ना दे दे। सो अगर हमें किसी भी चीज़ की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीपीज़ की नॉलेज चाहिए, सो आई एम सिंपली यूज़िंग माय टूल ब्राउज़र, जो हमने अभी आपको दिखाया है ब्राउज़र एमसीपी, एंड वो उसको यूज़ करके जनरेट कर सकता है सारा कुछ डेटा फॉर वर्किंग विथ एमसीपीज़। ठीक है? तो वो हम लोग ऐसे बहुत सारे टूल्स में यूज़ करके अपना खुद का एक नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं बिफोर मेकिंग द बैकएंड एंड फ्रंट एंड कोड। ओके, अब मे बी ये वर्क नहीं किया है, सो आई विल गिव इट अगेन एंड इसके बाद मैं बोलूँगा बेस्ड ऑन द मेमोरी बैंक मेमोरी बैंक एंड द above given input, prepare the tasks.md with milestones and subtasks and micro tasks for getting this whole workflow completed. So due to time constraint, I am just using the smaller prompts, but ये हमारा काम कर देगा जो कि हमें प्रोजेक्ट में वर्क करने से पहले हमें एक पीआरडी चाहिए जो कि हमारे ये फाइल्स वर्क करेंगे एज अ पीआरडी एंड मेमोरी बैंक हम लोग यहाँ पे सारा कॉन्टेक्स्ट इसका मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद मिलेगी हमें एक टास्क डॉट एमडी जिसमें हमारे सारे टास्क जो हैं वो सारे इनिशियलाइज्ड होंगे एंड सब टास्क भी रहेंगे, उसमें माइक्रो टास्क भी रहेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें किस तरीके से वर्क करना है एंड वन बाय वन किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में हमें नॉलेज भी मेंटेन करके रखनी है। सो या तो आप इसकी नॉलेज को मेंटेन करने के 3 तरीके हमारे पास ऑलरेडी कर। तो सबसे पहला तरीका है कि आप मैनुअली जाओ और बाहर से सारा डेटा लेके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बनाओ यहाँ पे एमसीपी.एमडी, सो एमसीपी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे सब ऐड कर सकते हो बाहर से लाके मैनुअली। दूसरा एक फंक्शन है @doc यूज़ करके, अगर मैं डॉक्स यहाँ पे लिखूँगा, सो ये डॉक्स बहुत सारी ओपन हो जाएँगी एंड ऐड न्यू डॉक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे टैग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी ये सर्च करूँ, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएगी एंड इसको मैं ऐड कर सकता हूँ एज़ अ डॉक्यूमेंटेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग को मिल जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन गो देयर एंड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन नहीं, पूरी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में एंड इसको हम बाद में टैग कर सकते हैं। सो एमसीपी कंडीशन इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स कि आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को किसी भी बाहर के सोर्सेज़ को नॉलेज को इंटीग्रेट कर सकते हो, बट इट विल नॉट वर्क 100% टाइम्स एंड क्योंकि बहुत बड़ी वास्ट होता है इन्फॉर्मेशन, सो उसमें वर्क कर पाना इतना कंपैटिबल नहीं होता। तो कभी-कभी आपको खुद से भी वर्क करना इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड ये डॉक्स में यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐसे ही मैंने नेक्स्ट.जेएस 15, नोड.जेएस 23 एंड पाइथन लैंगचेन ये सारे मैंने इंडेक्स कर रखे हैं बिकॉज़ आई वर्क विद देम मोस्टली एंड @mcp डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो क्रिएट अ LangChain सर्वर फॉर मी एंड कनेक्ट इट टू द ब्राउज़र एमसीपी, सिंपल एंड इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा मेथड है एक एमसीपी यूज़ करना जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट 7 एंड वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी आने वाली है नेक्स्ट वीक मे बी या फिर 3-4 डेज़ में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड वी विल कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट देयर ओनली एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड जितनी चीज़ें हो सकी थी मैंने कवर की।
एंड जो भी मेरे से रह गया हो, सो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट। आई विल मेक द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जो कि हम और भी ज़्यादा टेक्निक्स एंड टिप्स लेके आएँगे। एंड साथ में एमसीपीज़ को हम यूज़ करने के बारे में देखेंगे, एंड कुछ बेटर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स भी आने वाली है। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन द कर्सर पार्ट, देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लग गया मेरा, तो क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, सो इसमें काफ़ी टाइम लगा एंड काफ़ी एफर्ट लगा है। सो इफ एनीवन नीड्स दैट वीडियो, प्लीज़ शेयर टू देम, एंड ताकि उनका भी डेवलपमेंट वर्कफ्लो और ज़्यादा बढ़ सके एंड वो प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। सो दैट्स अबाउट ऑल दिस वीडियो। थैंक यू।